नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। हमारे प्रोग्राम की सीरीज़ है जिसमें हम मसीही तसव्वुर आज़ादी पर बात कर रहे थे। एक प्रोग्राम हमने इस पर किया है, ये उसका सेकंड पार्ट है। मसीही तसव्वुर आज़ादी क्या है, इससे क्या मुराद है। सेम गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सारा वारिस, पास्टर नदीम शहजाद, पास्टर जावेद असलम। मैं इन तीनों मेहमानों को इस सेकंड मसीही तसव्वुर आज़ादी के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे हैं सर? जी खुदावंद बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा प्रोग्राम था सर, हमने जो लास्ट किया था मसीही तसव्वुर आज़ादी पे। तो आज एक बार फिर से इसको हम डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे सवाल आज होंगे जो आम कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, रिलीजियस लोगों से भी ताल्लुक़ रखते हैं और दुनियादार लोगों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज हम इसी पैराहन में हम इसको देखेंगे। मौजू वही है, क्या है? मसीही तसव्वुर आज़ादी। सो डॉक्टर सारा वारिस से मेरा पहला सवाल होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नेकी करने के लिए मुआशरों को आज़ाद होना ज़रूर होता है, राइट? तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बाज़ औक़ात लोग नेकी करने से भी डरते हैं। यस। उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या लवाज़मात हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। कुछ ऐसे मुआशरे हमारे देखने में आए हैं कि जो नेकी करने से डरते हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आई एग्री विद दैट। ख़ास तौर पे जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हम कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत डरते हैं कि अगर मैंने ये किया तो शायद मुझे उसका हर्जाना ना भरना पड़े। तो हम कभी कभी जो नेकी हम करना भी चाहते हैं, हम अपने आप को रोक लेते हैं, एक कदम पीछे हो जाता है कि नहीं यार, शायद मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मेरी फैमिली का क्या होगा, अगर मैंने इस चीज़ में हाथ बढ़ाया या किसी का साथ दिया तो शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे देखने पड़े। तो आई गेस हमें इस चीज़ को अपने प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहिए कि नेकी की आज़ादी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमें कभी भी उससे पीछे नहीं हटना, हमें कभी भी उससे नहीं शर्माना। और सबसे बड़ी एग्जांपल उसमें हमें मिलती है नेक सामरी की, ठीक है? वो एक सामरी था, उसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और शायद उसकी वहाँ पे जो लिमिटेशंस थी, जो उसकी उस माशरे में अहमियत थी, शायद आज हमारी भी वही है। लेकिन उसने एक दफ़ा भी नहीं सोचा यार अगर मैंने इस आदमी को उठाया तो शायद मुझे भी कोई बोलेगा कि शायद तूने इसे नुकसान पहुंचाया। उसने अपने आप को उस नेकी करने से नहीं रोका। तो आई गेस वो हमारे लिए एक पैगाम है, वो हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट है कि हमें भी नेकी करने से पहले आई डोंट थिंक हमें दूसरी दफ़ा सोचना भी चाहिए, हमें उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और आपका जिस पेशे से ताल्लुक़ है, यहाँ पर भी रंगो नस्ल को नहीं देखा जाता, मज़हब का नहीं पूछा जाता कि आप किस मज़हब से हैं, ताकि हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करें। बहुत खूबसूरत बात है। पास्टर नदीम शहजाद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सिस्टर जी ने कहा कि गुड समरिटन की मिसाल हमारे सामने है कि वो नेकी करने के लिए उसने सोचा नहीं है, उसने नेकी कर दी है। तो कुछ ऐसे मुआशरे भी हैं सर, कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर लोग डरते हैं नेकी करने से। तो आप इस सवाल को किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, बहुत से मुआशरे ऐसे हैं, लेकिन हमारी बुनियाद एक ही है, ठीक है, और वो है खुदा का कलाम जी। तो नेकी ही के ताल्लुक से खुदा के कलाम में एक वर्ष मिलती है, अगर कोई नेकी करना जानता है और नहीं करता तो क्या करता है जी? गुनाह करता है जी। तो इसमें हमने इन चीज़ों के भी जो हमारे अंदर खदशात है ना, मुआशरा जिस मुआशरे में है, अगर नेकी करेंगे हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, हमारे साथ कुछ मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप इसको एक तरफ रखते हुए बाइबल को बुनियाद बनाएं। ठीक है, मुआशरे से डर रहे हैं और एक तरफ मुआशरे का डर और एक तरफ खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम में है कि अगर नेकी करना जानता है, नहीं करता तो गुनाह है। खुद फैसला कर सकते हैं मुआशरे से डरना है या गुनाह के जिम्मे में आना है। ठीक है, तो नेकी करनी है हमने मुआशरे की परवाह किए बगैर। और ये दुरुस्त है कि नेकी वहाँ पर बड़ी ही आज़ादी के साथ इंसान कर सकता है, जहाँ पर मुआशरे में इस बात की जो है ये खदशात ख़त्म हो जाए कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ओके, दैट्स वंडरफुल, सो गुड पॉइंट। पास्टर जावेद साहब, मैं आपसे भी सेम यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या हम नेकी करने के लिए आज़ाद हैं जिस मुआशरे में हैं? क्योंकि जैसे पास्टर जी ने बताया कि अगर हम नेकी करना जानते हैं और नहीं करते तो गुनाह करते हैं। आप इस सवाल को किस तरह से देखते हैं? जिन किसी के साथ नेकी करना या भलाई करना, उसके लिए तो कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, तो नेकी तो करना ही करना है, हर सूरत में करनी। जी, हर सूरत में करनी है, जैसे कि पास्टर नदीम साहब ने फरमाया है, और बल्कि लिखा है नेकी पर नेकी। ओके,
नेकी पर नेकी। तो हमारा काम ही है, दुनिया में हम इसीलिए रखे गए, हमें भेजा ही ये गया है कि नेकी करें, खास तौर में लिखा है अहले ईमान के साथ, और ऐसा नहीं दूसरों के सबके साथ। और मसीही दुनिया देखे, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कोई किसी को दुखी देखती है वहाँ पर जाके लोगों की हेल्प करते हैं जी। मेडिकल कैंप्स लगते हैं और तरह तरह के जिस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पर लोग पहुँचते हैं एज पर नीड जी। और यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, खुदावंद ने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया है जी। आपको याद होगा जब 5,000 को खाना खिलाया जी, तो वहाँ पर रसूल कहने लगे खुदावंद शाम हो रही है, इनको भेज दे, इनको जाने दीजिए। तो खुदावंद ने कहा नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। यानी ये खुदा के लोगों का काम है कि वो नेकी करे और इससे हम पीछे नहीं हट सकते। सिर्फ थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, वो डिफरेंट हैं, ईस्ट और वेस्ट में थोड़ा सा फर्क है। मुझे किसी साथी ने, किसी भाई ने, मेरे किसी कोलिग्स ने बताया कि ट्रेन ने उसको हिट किया, ओके, किसी बंदे को, और उसने जैसे देखा कि ट्रेन ने हिट किया है, वो इंजर्ड है, उसने हेल्प के लिए किसी इदारे को जो है वो कॉल कर दी। तो उसके बाद इदारे ने उसको बिठा लिया कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो इस वजह से भी थोड़ा सा लोग जो है वो डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखें कि हुआ क्या है, ट्रेन ने हिट किया है, उसने इन्फॉर्म कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें भी जो है वो रुकावट आती है, जिसकी वजह से लोग बाजू का डर जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, हमें नेकी करने के लिए आज़ाद होना चाहिए हर वक्त। डॉक्टर साहिबा ने जैसे कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस कैसे भी हों, लेकिन अगर आप खुद मुतमईन हैं कि मैं तो नेकी कर रहा हूँ, तो फिर आपको परवाह नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ आगे क्या हो जाए। और खुदावंद यीशु मसीह की हयात तैयबा सारी इस बात पे डिपेंडेंट थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने हर जगह जाके नेकी ही का दर्स दिया है और नेकी ही की है। मुखालिफीन तो आपको मालूम है कि उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह जब सब्बत वाले दिन मौजज़ात किया करते थे और उनको आज़ाद किया करते थे, और इनफैक्ट ये नेकी किया करते थे उनके साथ। लेकिन जो मुखालिफीन थे, फ़की फरीसी थे, वो ये कहा करते थे कि ये रवा नहीं है। यस, राइट, ऐसे ही सर जी बिल्कुल। तो मुआशरे की बंदिश वहाँ भी नजर आती है। यस, मुआशरे की बंदिश वहाँ भी है, कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पर भी है। बिल्कुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें वहाँ पर भी मुआशरा इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए था मुआशरा, लेकिन अंदर एक जज्बा है, अंदर एक खुदा तरसी है, अंदर एक उस खुदा तरसी में रहते हुए मुआशरे की परवाह किए बगैर इंसानों के लिए नेकी का काम करते जाना है जी, और खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर भलाई जो है वो करते जाना है, चाहे मुखालफीन जो है वो कुछ भी कहें। खुदावंद यीशु मसीह की जो एग्जाम्पल है उसको अगर हम सामने रखते हैं तो हमारे तमाम सवालों के जवाबात हमें वहाँ पर मिल सकते हैं। exactly. मैं एक सेमिनार में था सर, तो वहाँ पर टीचिंग ये थी कि अगर आप मसीह की जगह पर होते तो आप क्या करते। ये एक थॉट मैंने शेयर की कि उस वक्त अगर आप मसीह की जगह पर होते तो आप क्या करते, आपका रद्द अमल क्या होता, या मसीह अगर आपकी जगह पर होता आज तो वो क्या करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर नेकी करने जा रहा हूँ और मैं समझता कि यार मसीह अगर मेरी जगह होता तो वो क्या करते, या मैं उस वक्त मसीह की जगह तो मैं क्या करता। तो ये एक थॉट थी कि हमें हर वक्त नेकी के दर पर ही रहना है। राइट डॉक्टर सारा वारिस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम आज मसीह तस्वुर आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम अगर आज़ादी की बात करते हैं और टाइम ठीक नहीं है या हमारी गुफ्तगू ठीक नहीं है, तो इस को भी हमें समझने की ज़रूरत है। आप इसको किस तरह से देखती हैं डॉक्टर साहिबा? मेरे ख्याल से हर चीज़ का एक वक्त होता है, जैसे कि हमें पता है कि खुदा ने हर चीज़ का एक वक्त ठहराया हुआ है और हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। ठीक है, शायद आपकी ख्याल अच्छे होंगे, लेकिन जिस तरह से आप उसको पोर्ट्रे करते हैं वो अच्छे तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचता, या वो खुदा के कलाम के मुताबिक अगर नहीं होता तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सी रुकावटें आती हैं और वो अल्टीमेटली हमें एंड रिजल्ट जो वो अच्छा नहीं मिलता। तो हमें ये देखना है कि जो हम कर रहे हैं, जिस नेकी का हम इरादा रखते भी हैं, क्या वो हम सही टाइम फ्रेम में और क्या हम सही अपने रवैये में जैसा हमें होना चाहिए, क्या उसी तरह कर रहे हैं, या हम हिटलर की तरह जो है लोगों पे चढ़ाई सिर्फ करना चाह रहे हैं। तो हमें ऐसा रवैया रखना है जो कि वक्त और रवैये दोनों की मुनासबत के साथ ठीक है। बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि हमें तमाम तर चीज़ों को बाला ताक रखते हुए नेकी तो करनी ही है हर हाल में, तो पूछना ये चाहूँगा मैं आपसे कि हकीकी तस्वुर आज़ादी की जो हम बात कर रहे हैं, मसीही तस्वुर आज़ादी की, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुआशरे जो हैं वो
आज़ाद नहीं है, उन किसी ना किसी तरह का उन पर दबाव होता है, ठीक है, तो वो अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पाते। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पाते, बीइंग इंसान ये कह रहा होता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, लेकिन वो अपने फ़ैसले नहीं कर पाता। देखिए, मुआशरों को बनाने वाले कौन? इंसान ही है ना। मुआशरों को चलाने वाले इंसान हैं। मुआशरे में जो फ़ैसले या जो कवानीन होते हैं वो तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। आगे बिगाड़ कहाँ है? ठीक है। उनको चलाने वाले कौन? मुआशरों में ये तासुर किसने पैदा किया कि नेकी करने वाले के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। नेकी करने वाले जो हैं वो इन हालातों का सामना करेंगे। तो मुआशरे को चलाने वाले इंसान हैं। मुआशरे जितने भी बनते हैं, आप तारीख पढ़कर देख लें, उनके असूलो ज़वाबित ऐसे होते हैं कि इंसान आज़ादी के साथ उन पर अमल पैरा हो सकता है। ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स नीचे आकर उनको चलाने वाले क्रिएट ऐसी कर देते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इंसान जो है उन मुआशरों के डर की वजह से आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पास्टर जावेद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में हमें एक वाज़ेह तालीम मिलती है कि आपने अपनी आला हुकूमतों के ताबे भी रहना है। तो यहाँ पर हम आज़ादी को किस एंगल से देखते हैं एक मसीही होने के नाते? जी, आला हुकूमतों के ताबे रहने का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि कोई भी हुकूमत हो कि वो आपको नेकी करने से रोकेगी, ठीक है, या किसी के साथ भलाई करने से रोकेगी, ऐसा तो कोई कानून नहीं है। वो जिस पैराए में है वो ये है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना की जाए। ठीक है, ये पॉइंट है जी। और कानून को तोड़ा ना जाए, गलत काम में कोई मुलव्वस ना हो। और हमें जिस मुल्क में रहते हैं उन हुकूमतों के ताबे रहने का मतलब है हमें उन रूल्स को फॉलो करना है। हमें उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम अगेंस्ट उनके काम नहीं करना, बल्कि बाइबल हमें बताती है कि जिस हुकूमत में है हमें उसके ताबे रहकर काम करना। ठीक है, सो वंडरफुल। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा पास्टर नदीम साहब कि आज के दौर में एक मजहबी शख्स जो है वो परेशान क्यों है, जबकि उसके पास कलाम मौजूद है, खुदा का कलाम मौजूद है। तो मसीही तस्वुर आज़ादी में आप इसको किस तरह देखते हैं? हमारे पास कलाम की सूरत में तमाम तर वो चीज़ें मौजूद हैं, तो क्या इसका सबब ये नहीं कि हमारी कलाम से दूरी है, इसलिए हम परेशान हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल इसका जवाब हतमी तौर पर यही है। जब हम बात करते हैं अपने खुदावंद की, ठीक है, तो खुदावंद ने मंशूर कैसा दिया जी? ओके। मंशूर ये दिया, आप देखते हैं जो तंजीमें बनती हैं या लीडर होते हैं वो कैसे मंशूर देते हैं, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको सब्ज़ बाग इतने दिखाए जाते हैं। लेकिन हमारे खुदावंद ने क्या कहा जी? हमारे खुदावंद ने ये कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे जी? खुदी का इनकार और अपनी सलीब उठाए। तो आगाज तो दुखों से करना है। ऑल राइट। तो दुख में इंसान परेशानी में मुब्तला होगा, तो ये वक्ती है और दुख ही हमें जलाल में लेकर जाएंगे। ऐसे ही कलाम मुकद्दस यही बताता। तो इन दुखों से, परेशानियों से, कई दफा परेशानियां हम अपने रवैयों से खुद अपने लिए पैदा कर देते हैं। ठीक है। अगर ये परेशानियों का सबब ये है कि आप कलाम पर साबित कदम हैं और मसीह यस्सु के अहकाम पर चलने के सबब से या उसके नाम के सबब से आपके लिए परेशानियां आ रही हैं, तो ये आपके लिए खुशी का सबब होना ही चाहिए। डॉक्टर सारा वारिस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम मसीही तस्वुर आज़ादी की बात करते हैं तो क्या उसमें कंडीशंस भी हैं? यस, और होनी भी चाहिए। ठीक है। खुदा ने जब आज़ादी तो दी है, मेरे ख्याल से अगर इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए जब खुदा ने भी इंसान को बनाया तो उसने उसके सामने कंडीशंस रखी, उसने उसको बता दी कि ये करेगा तो ऐसा होगा, ये करेगा तो ऐसा होगा, आया मर्जी तेरी खुद की है। ठीक है, तो खुदा ने भी जो हमारे लिए कंडीशंस लगाई हैं, किसी भी चीज़ में आज़ाद उसने हमें बनाया, उसने हमें फ्री विल दी है, लेकिन जो उसने हमारे लिए कंडीशंस रखी हैं वो होनी चाहिए और वो हैं भी। उसने हमें बताया कि यार अगर आप अच्छा करोगे तो ये आपके लिए अजर है, और अगर आप गलत करोगे तो ये आपका अंजाम है, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, दैट्स वंडरफुल। आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है कि हकीकी आज़ादी में या मसीह तस्वुर आज़ादी में कंडीशंस का होना ज़रूर है। पास्टर नदीम शहजाद साहब और पास्टर जावेद असलम की तरफ मैं आना चाहूँगा। आप थोड़ा सा इसको अभी ब्रीफली बयान कीजिएगा कि मसीही तस्वुर आज़ादी में क्या कंडीशंस होनी चाहिए या नहीं। बाग़ अदन की बात को सर आप इसमें समेटिएगा कि वहाँ पर खुदा ने जो इंसान को कंडीशंस दी हैं, क्या वो ठीक थी या नहीं?
सबसे पहले जब हम बात करते हैं कंडीशंस की, तो ये लगाई कहाँ जाती है, इसको समझना। जी बिल्कुल, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, जी हाँ, किसी भी चीज़ को रन करने के लिए उसके मैकेनिज्म होता है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जी। तो और जहाँ मेरे ख्याल में जहाँ मोहब्बत है वहीं पर कंडीशंस भी लगाई जाती हैं। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा बारीक पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो खुदा ने इंसान से इंतहा की मोहब्बत करता था। बिल्कुल ऐसा। ये मोहब्बत का सबूत नहीं है कि उसे अपनी सूरत और शबी पर पैदा किया। ठीक है, इतनी बड़ी वसी कायनात में सिर्फ इंसान को अपनी शबी और सूरत पर क्यों पैदा किया? इसकी बुनियाद क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत। तो कंडीशंस वहीं होती हैं जहां मोहब्बत, और मोहब्बत जो है वो तमीज़ पैदा करती है। ठीक है, क्या आपके लिए नुकसान है और क्या आपके लिए फ़ायदा है। तो आज़ादी में मैं सिस्टर जी की बात ही को बढ़ाते हुए कि ये जो कंडीशंस थी बागे अदन में, तो ये उसकी बेहतरी के लिए थी। जी, जहां मोहब्बत की आप किसी गैर के ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, हरगिज़ नहीं लगा सकते। हरगिज़ नहीं लगा सकते। उसकी बुनियाद जो है कंडीशंस की मोहब्बत है। पास्टर नदीम शहजाद साहब ने जिस नुक्ते को उजागर किया, उन्होंने मोहब्बत की बात की है कि जहाँ मोहब्बत है वहाँ पर कंडीशंस भी ज़रूरी हैं। तो पास्टर जी सेम सवाल यही आपके साथ है कंडीशन के हवाले से, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहें? जो हमारा पहला प्रोग्राम था उसमें मैंने एक वर्स जो है वो नाज़रीन की खिदमत में पेश की थी कि आज के दिन मैंने बरकत और लानत को, तुम्हारे ज़िंदगी और मौत को तुम्हारे सामने रखा है जी। पर खुदा की मर्जी क्या है कि तू ज़िंदगी को इख्तियार कर ताकि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी जीती रहे। इसके पीछे मोहब्बत है, जैसे पास्टर नदीम साहब ने बताया कि मोहब्बत है, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और अगर कंडीशंस ना बताई जाएं, उसे आगाह ना किया जाए, तो इंसान के पास तो एक जवाब है कि वो कह सकता है कि मुझे तो बताया ही नहीं था तो मैंने ऐसा कर लिया। लेकिन जब बता दिया गया, आगाह कर दिया गया, क्योंकि वो रद्दो कबूल कर सकता है, वो रद्द भी कर सकता है, कबूल भी कर सकता है। लेकिन खुदा ने उसे आगाह किया, जिस रोज तूने खाया तू मरा। अब चुनाव किसने किया? जबरदस्ती तो नहीं की गई किसी ने, ठीक है। और खुद उन्होंने हाथ बढ़ाया और खुद उसे खाया और अपने लिए किस चीज को चुन लिया जी? मौत की राह चुन ली है। खुदा ने आगाह किया था। और यूहन्ना रसूल की इंजील में लिखा है कि अगर मैं ना आता, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अगर मैं ना आता और ये कलाम तुमसे ना करता तो तुम्हारे पास जवाज होता। तुम कह सकते सामने पता ही नहीं सी, हमें पता ही नहीं इस बात का, लेकिन अब तुम्हारे पास जवाज नहीं है, इसलिए कि मैंने तुम्हें आगाह किया है, वाकिफ किया है। तो इसके पीछे मोहब्बत ही है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए उसे वो कंडीशंस देता है, उसे आगाह करता है ताकि इंसान जो है वो जिंदगी में कायम रहे, जिंदगी को बरकरार रखे। अगर जिंदगी से हटेगा तो फिर क्या मौत का शिकार होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। पास्टर नदीम शहजाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या खुदा इंसान को ग़ुलाम रखना चाहता है, या अगर खुदा इंसान को ग़ुलामी में लेकर जाता भी है तो क्या कुछ सिखाने के लिए लेकर जाता है? इसके पीछे खुदा का क्या थॉट प्रोसेस है? देखिए, इसमें दो सवाल सामने आते हैं। एक ये कि क्या खुदा इंसान को गुलाम बनाना चाहता है या बना कर रखा है? तो ये रोज़े अव्वल से हमें नज़र आता है खुदा ने ऐसा नहीं किया। ठीक है। किताब मुकद्दस में लिखा है उसने हमें खरीद कर गुलाम नहीं बल्कि क्या कहा है जी? दोस्त कहा है। ठीक है। तो क्या खूबसूरत, यानी एक तस्वर दिया है। और बाइबल के खुदा का तस्वर बहुत आला है, इतना आला और अरफा है कि अगर इंसान इसको समझ आए तो उसको पता होगा कि मेरा मुकाम क्या है जी। तो दूसरी बात, पहला जवाब ये है कि खुदा हरगिज़ रोज़े अव्वल से उसको गुलाम बनाया। ये आज़ाद ख्याली हमें नज़र आती है, आज़ाद मर्जी नज़र आती है। फिर दूसरा है, और इसके लिए भी देखिए खुदावंद का बंदा दाऊद क्या कहता है, मुसीबत से दुख उठाने से पहले मैं क्या था जी? गुमराह था। अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। कई दफ़ा खुदा आइन सिखाने के लिए मुसीबत में डालता है। ओके। और हमारा खुदा ऐसा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, कुदरत वाला है कि अगर वो मुसीबत में डाल रहा है तो उस मुसीबत में निकलने के लिए फजल भी देता है। और इसके लिए क्या इलाही खूबसूरत इंतज़ाम है, उसने हमें दूसरा मददगार रूह कुछ की सूरत में भेज दिया है जी, बख्श दिया है।
जी। और जिसके बारे में लिखा है कि वो ता अबद तुम्हारे साथ रहेगा। यानी पहले भी रूहुल कुद्स नाजिल होता था अहद अतीक में, वो मुख्तस बिल शख्स था जी, किसी खास शख्स पर नाजिल होता था। और अहद जदीद की जब बात करते हैं तो खुदावंद ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदामंद होगा। मैं जाता हूँ तो दूसरा मददगार भेजूंगा जी, जो अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब ये जो रूहुल कुद्स मददगार है, काउंसलर है, एडवोकेट है, हमें कुव्वत देने वाला है, अब ये जो हमारे साथ है ये मुख्तस बिल जमा है। पहले मुख्तस बिल शख्स और अब मुख्तस बिल जमा है, ता अबद साथ रहने वाला। तो जब मुसीबत में डाले जाते हैं, मुसीबत में है, तो ये रूहुल कुछ कमजोरियों में हमें क्या देता है जी, मदद फराहम करता है। इसका भी इंतजाम हमारे खुदावंद ने किया हुआ है हमारे लिए प्रॉपर, राइट जी। जब हम अहद अतीक की बात करते हैं तो एक बहुत लंबी हिस्ट्री हमें मिलती है कौम बनी इसराइल की, कि जब जब वो खुदा से मुनहरफ हुए हैं और वो गुलामी के घर में गए हैं जी, और लेकिन खुदा ने इसका बंदोबस्त उनके लिए हर हाल में किया है और फिर वो अपने वादा के मुताबिक उनको जो है वहाँ निकाल भी लेता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इंसान के अंदर ये जिबिल्लत मौजूद है कि वो गुलामी में जाके सारी चीज़ें सीखता है? नहीं, ये हरगिज नहीं, लेकिन जब तक इंसान, और ये तो गुलामी में गया है और आज़ाद कराने के लिए खुदा का बेटा आया, बिल्कुल ऐसे, और यही उसको समझाने की बारहा खुदावंद ने इनको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तमासील के जरिए से, कहानियों के जरिए से, कि ये दरअसल बिगड़ी हुई जबिल्लत ही है, जिसका एक प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में पादी साहब ने एक वर्ष पढ़ी कि जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो मुझसे होती नहीं, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। सबब क्या है? गुनाह। तो दरअसल वो बिगड़ी हुई जबिल्लत है, सरिश्त है, जो नाफरमानी के सबब से इंसान के अंदर पैदा हो गई, और इसी जबिल्लत को, इसी सरिश्त को दुरुस्त करने के लिए तो खुदा का बेटा आया, और जो उस पर ईमान लाता है, मसीह को पहल लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, उसकी मौत में शामिल हो जाता है, वो नया मखलूक है। ठीक है। तो नए मखलूक की पहचान क्या है? उसकी जबिल्लत भी तब्दील, उसकी सरिश्त भी तब्दील, उसकी नेचर भी तब्दील, उसकी थॉट्स भी तब्दील, उसका देखना, सोचना, गुफ्तो शनीद, हर चीज तब्दील हो जाती है। तो यही तो नया मखलूक बनाने के लिए खुदा का बेटा आया है, और इसी बात को दुनिया को सिखाया है कि गुनाह का, अबलीस का, मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं आ रहा। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ी तवील एक गुफ्तगू की है इस हवाले से। डॉक्टर सारा वारिस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जिक्र किया था अपने इंट्रोडक्शन में कि आप यूथ प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करती हैं और आपके साथ काफ़ी बहनें हैं, भाई हैं जो आपके साथ हैं, तो आप उनमें भी इस चीज़ की अवेयरनेस दे रही हैं कि हम किस हद तक आज़ाद हैं और कौन सी लिमिटेशंस हैं, बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? यस, आई गेस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जिस पे हमें लोगों को, ख़ास तौर पे अपने मसीही नौजवानों को इसके बारे में सिखाते रहना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक पूरी ट्रेनिंग करवाई है 1 महीने की, जिसमें हमने वीकेंड्स पे बच्चों को बुलाया और उनको 2.5 से 3 घंटे के लिए उनकी बेसिक फाउंडेशन जो है हमारी मसीही तालीम है, उसके बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश की, ताकि उन्हें पता हो कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, हमें कैसी आज़ादी के बारे में बताता है। और उसने हमें गुनाह का गुलाम होने के लिए नहीं बनाया, उसने हमें आज़ाद किया है, और वो चाहता है कि हम ऐसे मसीही नौजवान बने जो दूसरों के लिए एक मिसाल हो सके। ऑल राइट, दैट्स वंडरफुल। आखिर में हम जो है वो प्रोग्राम को समेटने की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा वक्त महदूद होता है। पास्टर नदीम शहजाद और पास्टर जावेद असलम साहब की तरफ मैं आना चाहूँगा। असल बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ए जवान, तो अपनी जवानी में खुश हो और इन अयाम में खूब अपना जी बहला, लेकिन याद रख कि इन तमाम बातों के लिए खुदा तुझे एक रोज़ अदालत में लाएगा। तो आज का जो जवान है वो ये समझ रहा है कि हम आज़ाद हैं, तो ये ख़ास आपका जो पैगाम है ये नौजवान नस्ल के लिए होगा कि उनको क्या करना चाहिए। मैंने जो वर्ड्स बयान किए इसकी रोशनी में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके लिए मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप आगाज़ में देखें तो अदन से इंसान को निकाला ही क्यों गया? वो था गुनाह। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज कोई गुनाह कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई बात नहीं, मैंने लोगों को ये कहते सुना खुदा मोहब्बत है, उसने माफ़ कर देना है। तो माफ़ करने के लिए कोई पैमाना है जी, ठीक है, और मोहब्बत के भी कुछ तकाजे हैं जी, जिसको किया है। तो
नौजवानों के लिए ये मैसेज है कि जो काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, जो भी, तो कोई रोक नहीं रहा, तो ये आज़ादी नहीं है। दरअसल ये गुलामी है। और गुलामी से छुड़ाने के लिए ही खुदा का बेटा यीशु मसीह आया है। अदन से वो आज़ादी हमसे छिन गई थी, और वो आज़ादी हमें देने के लिए और वापस उसी हैसियत में बहाल करने ही के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह आया है। दुनिया में आंखों के अस्पताल, दुनिया में कानों के, जिगर के, दिल के सारे अस्पताल मौजूद हैं, पर गुनाह का इलाज जो है उसका कोई अस्पताल नहीं। गुनाह का इलाज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह ही है, जो इस दुनिया में आया और उसने हमारे गुनाहों का इलाज किया है। ऑलराइट, और उन्होंने बारहा मौके पर ऐसा किया, और लोगों ने एतराज़ भी किया कि ये कौन होता है कि जो गुनाह माफ़ कर। पास्टर नदीम शहजाद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। लास्ट बात है जो भी पादरी साहब ने की है नौजवानों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों के लिए तो टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन एक ही जुमला है कि अपने मसीह को फॉलो करें। वेरी नाइस। अपने मसीह के नक्शे कदम पर चले आए। गज़ल गुज़लात में लिखा है, ऐ मेरी महबूबा मेरे नक्शे कदम पर चलिया। ऑलराइट, तो जब हम अपने खुदावंद के नक्शे कदम पर चलेंगे तो फिर ये बड़ी बड़ी मुसीबतें, मुखालफतें, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कुछ माने या हैसियत नहीं रखें। ऑलराइट, खुदावंद ने इन सारे हालातों का सामना किया। ठीक है, राइट। डॉक्टर सारा वारिस, आपसे भी दोबारा से मैं यही पूछना चाहूँगा कि अगर आप कोई थॉट शेयर करना चाहें यूथ के लिए तो आप कर सकते हैं। नौजवानों में तो बहुत सारी खिदमत की ज़रूरत भी है, और खुदा का शुक्र है कि खुदा इस्तेमाल कर रहा है। नौजवानों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर आप मसीह को अपना रोल मॉडल बना के चलेंगे, अगर आप उसे अपने सामने रखेंगे कि मुझे कैसा बनना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को मसीही कह रहे हैं तो आपको मसीह जैसा बनना है। ऑलराइट, अगर आप खुद को मसीह जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपके पास सच्ची आज़ादी है, और आपको और किसी आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच पास्टर नदीम शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच पास्टर जावेद असलम साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आज आप प्रोग्राम दोराहा में आए हैं और हमने एक बहुत खूबसूरत डिस्कशन की है। इट वाज सो ब्यूटीफुल टॉक अबाउट मसीही तसव्वुर आज़ादी के हवाले से हमने बात की है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी सारी बातों को अपने पास नोट किया है। आज हम बात कर रहे थे मसीही तसव्वुर आज़ादी की, तो काफ़ी सारी बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं और आपने नोट भी किया है। तो प्रोग्राम का वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है, तो इसलिए हम आपसे अभी इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।